कभी कभी कुछ आइडिया सिर्फ एक सपना होता है और कभी यही सपना एक नई क्रांति की शुरुआत कर देता है। दोस्तों, बात है साल 2003 की। एक ऐसा शख्स था जिसने एक ऐसा सपना देखा था जो मानो नामुमकिन सा लग रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहानी उस शख्स की है जिसे न कि सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ही जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की। दरअसल एक बार की बात है, रतन टाटा जी ने सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार को देखा। पति ड्राइव कर रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी और बीच में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। और उस समय बारिश भी हो रही थी और यह परिवार पूरी तरह से बारिश में भीग रहा था और ये सारी चीजें रतन टाटा के सामने हो रही थी। उसी समय उन्होंने यह ठान लिया कि हर एक इंडियन परिवार के पास एक सस्ती और अच्छी कार होनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ एक सेफ ट्रेवल कर सकें। लेकिन यार, कार खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती और जब बात मिडिल क्लास की हो तो वो एक मोटरसाइकिल ही अफोर्ड कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सपना देखना एक अलग बात होता है और उसे हकीकत में बदलना एक अलग बात होती है। लेकिन टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने इस चुनौती को स्वीकारा और नैनो कार पर अपना काम शुरू किया। यह कोई साधारण कार नहीं थी, यह एक ऐसी कार थी जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी। यह कार हर उस फैमिली के लिए थी जो अपने परिवार के लिए एक कार का सपना देखते हैं। रतन टाटा जी से जब इसको बनाने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा से एक ऐसा वाहन बनाना चाहते थे जिसे खरीदने के लिए आपकी पूरी जिंदगी की कमाई न लगानी पड़े। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी कार का सपना देख रहा था जो कि मात्र आपको 1 लाख रुपए यानी कि एक मोटरसाइकिल के दाम में आपको कार मिल जाए। एक ऐसी कार जो न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला सके बल्कि लाखों परिवारों में सुरक्षा, आराम और गर्व लेकर आए। टाटा नैनो के आने से पहले अगर कोई आपसे ये कहता कि वो 1 लाख रुपए में आपको कार बना के देना चाहते हैं तो शायद आपको यही लगता कि यह इंसान पागल हो गया है। लेकिन रतन टाटा जी ने जो सोचा था वो करके दिखाया। उन्होंने इस पे काम करने से पहले ये भी कहा कि कोई भी सपना आसान नहीं होता है, अगर हम इसे संभव कर पाए तो ये हर एक भारतीय के लिए एक नई शुरुआत होगी। साल 2008 में टाटा नैनो को बहुत ही धूमधाम से लॉन्च किया गया। इसे पूरी दुनिया में सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया और इसे कार इंडस्ट्री में एक नया क्रांति माना जाने लगा। उम्मीद थी कि टाटा नैनो हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल देगी और मिडिल क्लास के लिए हर मार्केट को खोल देगी। लेकिन शुरुआती उत्साह होने के बावजूद भी ये जल्दी कई चुनौतियों से घिर गई। तब से सस्ती कार होने का टैग मानो इनके लिए एक चुनौती सा बन गया। लोग इसे कम कीमत वाली कार के रूप में देखने लगे, जिससे उन्हें इसमें प्रतिष्ठा और सम्मान की कमी महसूस हुई। भाई, लोगों का तो यही सोचना था कि आइडिया ब्रिलियंट है लेकिन सस्ती कार चलाना अच्छा नहीं लगता है, यह उनके स्टेटस को मैच नहीं करता है। लोगों का ये मानना था कि जब कार ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा और पैसा लगाकर एक बड़ी कार खरीद लेंगे, आखिर समझौता क्यों करना। इसके अलावा टाटा मोटर्स के उत्पादन और संचालन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर भी पड़ा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी रतन टाटा अपने सपने से शर्मिंदा नहीं थे। उनके लिए नैनो एक कार नहीं थी बल्कि एक इनोवेशन थी, एक कोशिश थी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने की। भले ही नैनो वो व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद इसने ऑटोमोबाइल डिजाइन और किफायती कारों की सोच में एक नई दिशा दी। हालांकि टाटा नैनो को बंद कर दिया गया लेकिन इसका प्रभाव आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे देखा जा सकता है। टाटा नैनो ने किफायती वाहन, सुरक्षा और एक इनोवेशन पे एक नई सोच को जन्म दिया। टाटा नैनो ने भविष्य की सस्ती और पर्यावरण अनुकूल कारों की नींव रखी। रतन टाटा का ये कहना था कि हर सपना भले ही पूरा नहीं होता लेकिन हर सपना हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। नैनो एक असफलता नहीं थी बल्कि यह एक सबक था। इसने हमें दिखाया कि कीमत से आगे भी लोगों की उम्मीद और इच्छाएं होती हैं। यह थी कहानी रतन टाटा जी के उस सपनों की जिसे उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखा था। वैसे यार, आपको क्या लगता है, यह फेलियर रतन टाटा सर की है या फिर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की? और रतन टाटा सर के बारे में 2 लाइन लिख के जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।